नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज़ पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार पिछले कई दिनों से प्राइवेटाइजेशन में लगी हुई है, चाहे वह बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी का। सरकार ने फिर से एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार कुछ बीमा कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है, क्योंकि वह उन 3 सामान्य बीमा कंपनियों में से एक का निजीकरण करना चाहती है जिन्हें सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। इस संबंध में एक मसौदा विधेयक इन फर्मों में सरकारी हिस्सेदारी पर 51% की सीमा को हटाने का प्रयास करता है। विधेयक को संसद में पेश करने से पहले मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मसौदा बिल में प्रबंधन और नियंत्रण के नियमों के अनुसार निजीकृत सामान्य बीमा फर्म में विदेशी निवेशकों के लिए 74% तक हिस्सेदारी की परिकल्पना की गई है। हालांकि सरकार ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस या जीआईसी को बेचने की संभावना से इनकार किया है। इसके बारे में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। नीति आयोग ने कम से कम एक सामान्य बीमाकर्ता के निजीकरण के नाम पर सुझाव दिए हैं। इस पर निर्णय लिया जाना बाकी है कि 3 में से एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए। निजीकरण नाम निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग को भेज दिया गया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के समर्थन की मांग करने से पहले एक मंत्री पैनल के साथ सचिवों के एक पैनल द्वारा सिफारिशें रखी जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक विधेयक को संसद से पारित होने के बाद ही अंतिम रूप देने की प्रक्रिया होगी। सरकार इस वर्ष के अंत में विधेयक पारित करने और आने वाले वर्ष में भारत की पहली बीमा कंपनी का निजीकरण करने पर विचार कर रही है। इसके बारे में वित्त मंत्री ने क्या कहा? बजट प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में कहा था कि 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एक सामान्य बीमा कंपनी का निजीकरण किया जाएगा और प्रक्रिया अभी शुरू होनी बाकी है। वित्त मंत्रालय इस साल के अंत तक 2 राज्य संचालित ऋणदाताओं की बिक्री की सुविधा के लिए बैंकिंग कानूनों में संशोधन करने की मांग कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पिछली रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को नीति आयोग ने विनिवेश की प्रक्रिया के लिए चुना है। बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम की कुछ विशेषताओं का संदर्भ लेगा। एलआईसी की प्रारंभिक पेशकश मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एलआईसी के आईपीओ के लिए काम शुरू हो गया है और इसके लिए वित्त वर्ष 2022 में बाद में एक्सचेंजों पर सूदी होने की संभावना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।